फैसला आना शुरू हो गया है। जज की तरफ से कहा गया है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमने जो सीआरपीसी का सेक्शन 406 है, जिसमें ट्रांसफर का अधिकार मिला हुआ है कोर्ट को, उसकी शक्तियों को देखा है। तो फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है और सबसे पहले कोर्ट की तरफ से यही बताया गया है कि हमने पहले ये देखे हैं कि कोर्ट के पास में ऐसे मामलों में क्या अधिकार है। अब दूसरा पॉइंट, 174 जो प्राथमिक जांच का जो स्कोप है वो सीमित होता है। तो कोर्ट अब जो आर्गुमेंट दिए गए थे उनके हवाले से अब आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कह रही है। पहली चीज कि क्या कोर्ट के पास अधिकार है ऐसे मामलों में, और दूसरी चीज जो प्राथमिक जांच है उसका स्कोप जो है वो सीमित होता है। ये बात कही है इस वक्त जो है कोर्ट ने अपने फैसले में, और एक एक करके लगातार अपडेट आते जा रहे हैं और लगातार जो मामले से जुड़े हुए हैं वो सब जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो जांच सीबीआई करेगी, बड़ी खबर आ गई है मेरे ख्याल से अंकित आपके पास। जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आपको बड़ी खबर बता दें सबसे पहले एबीपी न्यूज पे, जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुशांत सिंह केस में, जिस तरीके से परिवार की तरफ से और मांग की जा रही थी बिहार की तरफ से, अब ये जांच सीबीआई करेगी, फैसला आ चुका है। अंकित, अपडेट दीजिए फटाफट। जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर यही है कि सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन अभी आदेश आ रहा है, लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि अब इसमें कंसर्न कोर्ट कौन सी होगी। क्या बिहार की कोर्ट होगी या महाराष्ट्र की कोर्ट होगी। इस सबके बीच में एक और अपडेट आया है, आदेश पढ़ा जा रहा है अभी भी। महाराष्ट्र सरकार इस आदेश का पालन करेगी। बहुत बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी की जांच ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंपती है, सीबीआई जांच करेगी और महाराष्ट्र सरकार को सभी आदेश मानने होंगे। यानी महाराष्ट्र सरकार जो अड़ी हुई थी कि सीबीआई जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जांच अब सीबीआई द्वारा की जाएगी और महाराष्ट्र सरकार को सभी फैसले मानने होंगे। अंकित, अपडेट। और इस सबके बीच में एक और अपडेट आया है कि बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने के लिए सक्षम है, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया है। तो रिया चक्रवर्ती के लिए एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो कह रही थी कि बिहार पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि बिहार सरकार ने बड़ी खबर, अंकित बहुत बड़ी खबर आपने बताई पहले कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई, महाराष्ट्र सरकार को पालन करना पड़ेगा और बिहार सरकार के पास ये अधिकार था। तो कुल मिला के झटके पे झटका महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत ज्यादा बड़ा झटका है ये। अंकित, अपडेट। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी और महाराष्ट्र सरकार के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कह रही थी कि मामले को सीबीआई को नहीं भेजना चाहिए, उल्टा पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसको मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर करना चाहिए, मुंबई पुलिस को जांच करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस दलील को जो है नहीं माना है, महाराष्ट्र पुलिस की उस दलील को नहीं माना है, और उल्टा यहाँ पर जो रिया ने जो जिसको चुनौती दी थी कि पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो ठीक नहीं है, मामले की जांच मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नहीं माना है। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी सुशांत सिंह की मौत के मामले की, और दूसरा जो बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो ठीक है। यहाँ पर एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जबकि साफ कर दिया है कि पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो ठीक है, तो जो रिया बात कह रही थी कि महाराष्ट्र की कोर्ट में मामले की सुनवाई हो, अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर अगर जो पटना में दर्ज हुई है तो सीबीआई इस मामले में अगर कोई चार्जशीट दायर करेगी, कोई भी आरोप पत्र दायर करेगी, वो बिहार की अदालत में जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है की अदालत में। क्योंकि अंकित गुप्ता, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन की लड़ाई ही सामने आई थी, उसके बाद ही ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। निपुण सहगल, इस व्याख्या बताइए जो आदेश में की है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि बिहार सरकार जांच का आदेश देने में सक्षम थी, इसलिए उन्होंने जो आदेश दिया है वो सही है और हम इसको मंजूर करते हैं। ये भी कहा है कि सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जो शुरुआती जांच की जा रही थी महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, उसकी एक सीमा होती है, उसका एक स्कोप होता है, उसे अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए वहां पर कोई एफआईआर थी नहीं। पटना में एफआईआर दर्ज हुई और उसका ट्रांसफर किया जाना गलत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आगे इस मामले से संबंधित कोई एफआईआर कहीं दर्ज होगा तो उसकी भी जांच सीबीआई ही करेगी, यानी पूरी तरह से ये मामला सीबीआई के को सौंप दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो निपुण, इसका मतलब ये समझा जाए कि जो महाराष्ट्र सरकार की दलीलें थी और जो मुंबई पुलिस की जांच थी,
कोर्ट में जब तर्कों की कसौटी पर उसको परखा गया तो वो यहां पर टिक नहीं पाई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सीबीआई की जांच के पक्ष में दे दिया। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार की जो दलीलें थी वो टिक नहीं पाई और सबसे कमजोर हिस्सा यही साबित हुआ कि महाराष्ट्र में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। घटना के बाद 14 जून को मौत हुई सुशांत सिंह की और 25 जून को अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कम से कम उसके बाद या तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी या मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट लगा देनी चाहिए थी कि आत्महत्या का केस है, इसमें आगे कोई जांच नहीं होगी। लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया और बड़े बड़े लोगों को बुलाकर सिर्फ बयान लेती रही। ये बातें कोर्ट को नहीं लगी है और कोर्ट ने यह माना है कि वहां पर कोई जांच नहीं हो रही थी और जो कुछ भी हो रही थी वो अपने सीमा से परे जाकर मुंबई पुलिस कर रही थी, जिसकी कानून की किताबों में कोई जगह नहीं है। निपुण, सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में ये क्यों कहना पड़ा कि महाराष्ट्र सरकार को फैसला मानना होगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि जांच सीबीआई करेगी तो महाराष्ट्र सरकार तो बाध्य हो ही जाती है, फिर ये क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? जी, सुप्रीम कोर्ट को ये इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह जो है उन्होंने ये बात उठाई कि आप ये आदेश दे दें कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी और सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपेगी। तब कोर्ट ने ये बात कही और कोर्ट ने ये भी कहा कि जब हमने आदेश दिया है तो महाराष्ट्र सरकार को ऐसा करना ही होगा। निपुण, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अपने आदेश की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने जुरिडिक्शन से लेकर सीबीआई जांच से लेकर हर पहलू को बिल्कुल पॉइंटेड फॉर्म में साफ साफ कहा। एक बार हमारे दर्शक जो हमसे अभी जुड़े हैं, आप हमें 1, 2, 3 करके बता दीजिए जल्दी से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य तौर पर यह कहा है कि सुशांत सिंह की मौत के मामले में मुंबई में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वहां शुरुआती जांच चल रही थी सीआरपीसी की धारा 174 के तहत, जिसका स्कोप सीमित होता है और उस जांच को हमेशा के लिए नहीं चलाया जा सकता है। पहली एफआईआर पटना में दर्ज हुई और पटना में दर्ज होने के चलते एफआईआर के बिहार सरकार को यह अधिकार था कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करे। जस्टिफाइड है और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी मौका नहीं छोड़ा है किसी पार्टी को कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को अलग से चैलेंज करे। इसलिए कोर्ट ने अपना एक इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके कोर्ट ने कहा है कि हमारे तरफ से भी, कोर्ट की तरफ से भी ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हम डायरेक्ट करते हैं और ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही नहीं बल्कि और भी कोई केस अगर रजिस्टर होगा इस मामले से रिलेटेड, उन सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। सो अगर कोई, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, अगर कोई दिशा सालियान का मामला भी कोई एफआईआर अगर दर्ज करना चाहता है ये कह के कि सुशांत सिंह के मामले से जुड़ा है, तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। इसलिए सारे मामले इस मौत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, रिलेटेड मामले हैं, सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। और चूंकि कोर्ट का ये बड़ा, और महाराष्ट्र सरकार ने मांगा लिबर्टी कि अगर हम चाहें इस फैसले को, इस सीबीआई पर ट्रांसफर करने के बिहार सरकार के फैसले को अगर हम चैलेंज करना चाहें तो वो राइट हमको दिया जाए। कोर्ट ने कहा वो राइट देने का बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि हमने नॉट ओनली हमने सीबीआई की बिहार सरकार की सीबीआई को इंटरेस्टमेंट को एक्सेप्ट किया है, बट हमने साथ साथ अपना इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके कोर्ट का ऑर्डर भी कर दिया है कि ये मामला सीबीआई के पास ही रहेगा और सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। Well, today has been a great victory for the family of Sushant Singh Rajput. This is a battle which we have been fighting for more than 2 months now. There was no investigation done so far. The court has also ruled that whatever the Mumbai police was doing was having a very limited scope. It was not an investigation. The court has held that the Patna police had the power to register the FIR. The court has also held that the right of the Bihar government to refer the matter to the CBI was also justified. And the court has also said that notwithstanding the reference